ये जो आज आप लोग को हम ये देखो एक चीज़ आप दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा था लेकिन अभी सूख गया है। सूखने की वजह से अभी छोटा हो गया। लेकिन ये आप देखने से ये एक चना है। चना मतलब हम लोग जो सुबह खाते हैं नॉर्मली, तो पेरेंट्स लोग खाते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा को भी खाने के लिए देता है। ये बच्चा जो आज अभी अभी निकला था, वो यहाँ से, यहाँ मतलब नाक से निकला था और बहुत फूल गया था, क्योंकि हम ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो नाक के अंदर में जो पानी रहता है ना, उसका वजह से वो और ज़्यादा फूल जाता है। तो अभी हम, ये सिर्फ नहीं है, बहुत सा केसेस हम देखते रहता है। तो हम सोचा था कि पेरेंट्स लोग के लिए थोड़ा एजुकेशन दे, अवेयरनेस दे, ताकि ऐसा रिपीटेडली मैं देख रहा हूँ। ये सिर्फ नहीं है, ये तो मेरा ये कलेक्शंस आप देख सकते हैं। यहाँ में भी आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना है। जैसे जैसे अभी स्टोन हो गया, उसके बाद ये देखो बटन टाइप का भी है, और ये बीट्स है, लोकल बीट्स बहुत है। उसके बाद ये देखो इवन बैटरी भी है। देखो अभी ये अभी देखो चिपक रहा है, उसमें मैग्नेट भी है। बैटरी का साथ में मैग्नेट वाला बैटरी है। उसके बाद ये देखो पैलेट्स है, जो एयर गन में जो यूज़ करते हैं बच्चा लोग खेलने का। ऐसे ऐसे बहुत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पेरेंट्स का इग्नोरेंस का वजह से बच्चा को इसको ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि इसमें बच्चा का इतना, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है ना, उनको पता नहीं है डेंजर क्या चीज़ है, उसको मुंह में डालना चाहिए, नाक नाक में नहीं डालना चाहिए, उनको कोई पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं अभी पेरेंट्स लोग को ही हम अवेयरनेस देने देने को के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि ये जो बच्चा जो है 2 साल से लेके 5 इयर्स तक आपको ये नहीं देना है, मतलब चना ये सब नहीं देना है। एनी टाइप ऑफ फीस का जितना भी बीन्स, जितना भी आपका जो इस टाइप का सीड टाइप का जो होता है ना, जैसे हम लोग ट्राइबल लोग जो खाते हैं, मक्का हो गया, वो कॉमनली खाता है। वो सिर्फ नहीं है, बहुत सा फ्रूट्स है जो इस टाइप का जो होता है, गोल गोल होता है। तो ऐसा वाला बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है अप टू 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद 6 साल में तो वो अपना से पता चल जाता है, मतलब, और वो आराम से वो कर सकता है, खा सकता है बच्चा जो। और उनको जो एक्सप्लोरेटरी ये सब का पीरियड पार हो चुका होता है, क्योंकि 2 साल से लेके 5 इयर्स के अंदर में बच्चे का क्या नेचर होता है वो पेरेंट्स को पता है। उनको क्या होता है कि वो एक्सप्लोर करना चाहता है, मतलब उनको ये सब जो गोल वाला चीज़ बहुत पसंद करता है। वो ऐसा टच करने दिल होता है, मुंह में डाल के मुंह का जो अपना बिकॉजा ये सब में वो इधर उधर मुड़ाता है, उसको एक्सप्लोर करता है एक्चुअली। तब स्लिप होके लैरिंग्स में घुस जाता है, और कभी कभी फिर वो अपना ओरिफिस नाक में डालने के लिए बहुत अच्छा लगता है उसको। इवन नाक में सिर्फ नहीं, कान में भी डालता है। जितना बॉडी का जो ओरिफिस है वो उसमें डालने के लिए सोचता है बच्चा ना, कि वो उसको नया चीज़ पसंद करता है, नया चीज़ है वो एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो इसलिए नोज़ बहुत सामने है, तो उनका नोज़ में डालने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारा पेरेंट्स लोग को पता नहीं होता है कि मतलब कैसे क्यों डालते रहते हैं, उनको पता नहीं होता। वो सोचता होगा बच्चा एबनॉर्मल है या बच्चा कुछ है, बच्चा बात नहीं सुनता है, ऐसा नहीं। बच्चा को पता नहीं है ना, वो एक्सप्लोरेटरी का मतलब अपना जो एक्सप्लोर करने का चक्कर में डालता है। तो हमें उसको बच्चा का रीच में नहीं रखना है। अगर आपका पास ऐसी ये सब चीज़ आप खा रहा है, तो बच्चा बच्चा का रीच में नहीं रखना है। और बच्चा को तो बिल्कुल देना ही नहीं है, खेलने के लिए भी नहीं देना है, और उनको खाने के लिए भी तो बिल्कुल नहीं देना है। तो पेरेंट्स लोग क्या होता है कि अपना खुद भी खा रहा है और बच्चा को खाने दे रहा है, तो बच्चा जो इधर उधर डालता है, ऐसा है। और जब बीज बनाने का टाइम में भी बच्चा का साथ में लेके बैठता है, तो बच्चा मामा पिताजी तो बीज बना रहा है, लेकिन बच्चा उसको यहाँ डाल देता है। तो इसलिए, और ये बहुत रिस्क भी होता है। और क्या होता है कि ये वेजिटेबल जितना भी प्रोडक्ट है, बीन्स वगैरह लोग यहाँ जाने के बाद फूल जाते हैं अंदर में, और कोई कॉटन लोग भी फूल जाता है। इवन घर का थर्मोकोल वगैरह भी डालता है, और वो भी अंदर में फूल जाता है। इसका कारण से वो निकालने के लिए बहुत तकलीफ होता है। कभी कभी इसको खून निकालना, खून भी बहुत ज़्यादा निकालता है, और कभी कभी इंजर हो जाता है, और कभी कभी हम लोग बेहोश करके निकालना पड़ता है। तो इसलिए ये नोज़ का स्पेशली हम आज नोज़ का ही बताएगा, बाद में हम गला का भी बता देगा कैसे करना है नहीं करना है। तो अगर बच्चा अगर घुसा दिया, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा घुसा दिया? तो आप खुद भी देख सकते हैं, टॉर्च लाइट से दिखाई देगा। अगर दिखाई नहीं देने से भी बच्चा तो नहीं बताएगा ना यहाँ डाल दिया बोल के। आप जब बच्चा को जब आप उम्मा करता है, तो उसमें स्मेल आएगा। अगर वो ज़्यादा 2-3 दिन हो गया, या फिर 2 हफ्ता 3 हफ्ता का, तो स्मेल आएगा, कुछ अलग से एक स्मेल, कोल्ड स्मेल आएगा, तब उसका मतलब अंदर में ये होगा। और जो है डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज सिर्फ दो, जैसे सर्दी जुकाम में जो डिस्चार्ज होता है वो दोनों साइड में होता है, लेकिन अगर ये डालने का वजह से इन्फेक्शन हो के अंदर में
डिस्चार्ज हो रहा है तो एक ही साइड में होगा, राइट या लेफ्ट में कहीं में जहाँ में डाला है उसमें होगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। और डिस्चार्ज जो ग्रीन होगा, ग्रीन इज डिस्चार्ज, या फिर कोई गंदा थप्पा है डिस्चार्ज होगा, तब आपको पता चलना चाहिए यहाँ में कुछ होगा। तो आप अपना से निकालने की कोशिश नहीं करना है, हम लोग के पास आना है, डॉक्टर के पास आना है। जो डॉक्टर लोग ही उसको निकाल सकेगा, एंडोस्कोपी से देख के लिख लेगा, या तो टॉर्चलाइट से भी निकाल सकते हैं। हम लोग का टेक्निक होता है निकालने का, वो हम आराम से निकाल सकता है। लेकिन पेरेंट्स लोग अपने से ट्राई करेगा या फिर कहीं में जाके ट्राई करेगा तो फिर वो ज़्यादा अंदर में पुश कर सकता है। अगर बच्चा जानता है आप कमांड को सकता है, तो आप उसको एक साइड को बंद करके ज़ोर से उसको ऐसे करके करना है, तब निकालेगा। और एक साइड को ज़ोर से करेगा। और इंटरनेट से कोई कोई देख के ऐसे पंपिंग वाला ऐसे भी करता है, तो कभी कभी निकल जाता है, लेकिन वो सब इतना मतलब एडवाइजेबल नहीं है। आपको ENT सर्जन के पास जाना बेस्ट है। अगर ENT सर्जन अवेलेबल नहीं है तो किसी डॉक्टर के पास जाइए जहाँ नियरेस्ट सेंटर है, तो उसमें आप आराम से उन लोग निकाल देगा। तो ये था आज का मेरा जस्ट आज हम ये केस, और ये बार बार मैं देख रहा हूँ इसलिए। और पेरेंट्स को बताने से भी वो सीरियसली लेते ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं बच्चा खा रहा था अचानक से डाल दिया, लेकिन वो रिपीटेडली हो रहा है और हर बच्चा को मतलब होने का चांस रहता है। तो ये थे आज का अवेयरनेस इसके लिए। थैंक यू। पेरेंट्स लोग ध्यान दीजिए।